मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छाए हुए हैं चारों तरफ, अपने फरमानों के कारण, अपने कृत्यों के कारण, अपने जो उनके काम करने का शैली है, जो उनकी बोली है, इन सारे चीजों से शान है, आन बान शान जिसको कहते हैं, उसमें रहते हैं। लेकिन उनका भविष्य क्या है ये भी समझ लीजिए। उनका जूता घिस जाएगा रिटायरमेंट के बाद, तब जब न उनके पास शान होगा, न आईएएस पदाधिकारी का रुतबा होगा, जब वो आम आदमी होंगे और जब उनको अदालतों में पेश होना होगा। अभी तो अदालत में भी पेशी की बात होती है तो अकड़ में वो नहीं जाते हैं, लेकिन तब वो अकड़ नहीं रहेगी। हमने देखा है बहुत से बड़े पदाधिकारी जो जब सेवानिवृत्त होते हैं तो आम आदमी की तरह स्वच्छंद जिंदगी भी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि जब वो पद पे रहते हैं तो अपनी अकड़ में किसी को समझते नहीं हैं, और जब वो आम आदमी के बीच में आते हैं तो आम आदमी उनको अपने बीच में स्वीकार नहीं करता है। यहाँ तो मामला दूसरा है। यहाँ तो उनको आज भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, और जब रिटायर होंगे उस समय तक इतने केस उन पर हो गए होंगे कि उनकी पेशी में दौड़ते दौड़ते उनके जूते का सोल घिस जाएगा। यह जानी हुई बात है। रिटायरमेंट में भी बहुत समय नहीं है। अब देखिए, एक केस और हुआ है। गर्मी की छुट्टी हुआ करती थी, के पाठक ने अपने जिद में उस गर्मी की छुट्टी को नहीं दिया। आदेश जारी किया कि सभी स्कूल खुले रहेंगे और 8 से 10 बजे तक उनको विशेष वर्ग दक्ष क्लास लेना होगा, करना होगा। बच्चे भी आएंगे, क्लास चल रहे हैं, लेकिन मौसम तो के पाठक से डरने वाला है नहीं। हीट वेव चल रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग भी बार बार लोगों को सतर्क कर रहा है कि इससे बचें, घर से न निकले। वैसे में भी शिक्षकों को जाना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है, आना पड़ता है। सब ठीक ठाक है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसी में जब किसी को हीट वेव लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो हाय तौबा मचने लगता है। ऐसे ही घटना मुजफ्फरपुर में हुई, जिसमें औराई प्रखंड के महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी के इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर अविनाश कुमार अमर की मौत हो गई। वो वर्ग करने गए थे, बच्चों को पढ़ाया 10 बजे तक। उसके बाद वहां से वो चले। इस बीच में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहता है उसके चलते अन्य सहकर्मियों के लिए रुके थे, फिर वहां से चले। सिकंदरपुर में उनका आवास है आने के लिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज के ओवर ब्रिज के पास आते आते उनकी स्थिति खराब हुई। उन्होंने अपने सहकर्मियों को बताया कि मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सहकर्मी उनको लेकर हॉस्पिटल गए, लेकिन तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब इसको लेकर एक हंगामा सा उठ गया, क्योंकि वैसे मौसम में जहां उस दिन खुद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने अनाउंस किया था कि घर के बाहर नहीं निकले, और इसी में यह घटना हुई। अब डॉक्टर अविनाश कुमार अमर तो दुनिया छोड़ गए। उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। इसको लेकर परितोष कुमार, जो अपने बहनोई अविनाश कुमार के मौत से बेहद दुखी और तकलीफ में है, उन्होंने मुजफ्फरपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ एक केस दर्ज किया है, और उस केस में अपर मुख्य सचिव के पाठक, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और डीईओ अजय कुमार सिंह को नामजद बनाया है। उनका यह कहना है
कि इन लोगों के द्वारा जो जबरन स्कूल खोला गया और स्कूल में जाने की जबरदस्ती की गई, जो आदेश दिया गया, उसी के कारण ये मौत हुई है और उसके सीधे जिम्मेवार ये लोग हैं। अब देखिए कि केस एक्सेप्ट हो गया है, इस पे कार्रवाई होगी, चर्चा होगी, बहस होगा, लेकिन ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे दर्जनों केस है के पाठक पर। और इसीलिए मैंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जब केस की सुनवाई होगी तो उनको बार बार आना पड़ेगा, कभी मुजफ्फरपुर, कभी आरा, कभी दूसरे अन्य जगहों पर कोर्ट में पेशी देनी होगी और उनके जूते का जो सोल है वो घिसता चला जाएगा। जैसे जुलाई 23 में के पाठक के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय ने एक जमानती वारंट जारी करने का भी आदेश दिया था। कोर्ट में के पाठक की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए यह फरमान दिया गया था। जस्टिस पीबी बजंत्री के खंडपीठ ने अवमानना मामले में 13 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था, पर वो नहीं गए थे और उन्होंने वकील के द्वारा अपनी हाजिरी लगाई थी, जिसको कोर्ट ने नहीं माना और अवमानना मानते हुए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। मामला था नालंदा जिला के एक हेडमास्टर के प्रमोशन का और उसी में कोर्ट ने उनको सदेह बुलाया था। दूसरा मामला आपको याद होगा, सर्दी का समय था, जिस तरह अभी गर्मी के समय में उन्होंने अपना फरमान जारी कर रखा है, उसी तरह सर्दी के दिन को याद कीजिए जब वो जबरन स्कूल खोल रहे थे, जबकि जिलाधिकारी पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर ने स्कूल बंद कर दिया था। इतनी शीतलहर थी, हड्डियों को गला देने वाली शीतलहर, और इसको लेकर के पाठक और डॉक्टर चंद्रशेखर में खूब भिड़ंत हुई थी। मामला बड़ा चला था, लेकिन हुआ यह था कि इस दौरान कई जिलों में ठंड से कई बच्चों की मौत हो गई थी और इसमें एक मौत मुजफ्फरपुर में हुई थी। और इसको लेकर मुजफ्फरपुर के विद्वान अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने सीजेएम के यहाँ एक केस किया था, जिसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक, निदेशक उच्च शिक्षा व संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद और डीईओ अजय कुमार को नामजद बनाया था और उनकी मौत का, बच्चे के मौत का जिम्मेवार ठहराते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। ये तो उनके फरमान का मामला है, उनके बोली का भी मामला हुआ था। और इसको लेकर आरा में एक केस हुआ था। आरा के वकील हैं सत्यव्रत, उन्होंने आरा के सीजेएम के यहाँ एक केस दर्ज किया था कि वो किस तरह पदाधिकारियों की बैठक में खुलेआम बिहारियों को गाली दे रहे हैं, और वो जो वीडियो था वो वायरल हो गया था और उसके बाद पूरे बिहारी को जो उन्होंने गाली दिया था, इसको लेकर एक हंगामा सा खड़ा हो गया था। और उसी के बाद ये जो वकील हैं सत्यव्रत, इन्होंने आरा सीजेएम के यहाँ एक केस किया था। उस वीडियो को आपने देखा होगा, भरे पदाधिकारियों के बीच वो गाली दे रहे थे, बैठक कर रहे थे, उसी में गाली दे रहे थे। फिर बोली की बात और गाली की बात हुई तो याद आ जाता है डॉक्टर अजय कुमार की घटना। डॉक्टर अजय कुमार ने इन्हीं तरह के कारनामों पर एक टीवी चैनल को, एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनको बताया था कि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से किसी पीड़ा से ग्रसित है, और इसी को लेकर उनका बयान था, जिस पर के पाठक बिफर गए थे और उन्होंने बाजाप्ता अजय कुमार को फोन करके और उनको गालियां दी थी। उस गाली की भी रिकॉर्डिंग कर ली थी अजय कुमार ने और वह भी वायरल हुआ था, और उसको लेकर अजय कुमार ने भी केस किया है। वो केस एक अलग है। केसों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। कल भी सुनवाई थी पटना हाई कोर्ट में, और ये सुनवाई थी विश्वविद्यालयों के द्वारा जो के पाठक पर केस किया गया है उसकी।
फिर कल भी संभवतः सुनवाई है 3 तारीख को उसी मैटर को लेकर, और कई विश्वविद्यालयों ने केस किया है के पाठक पर। के पाठक ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का, सेवानिवृत्त लोगों का, सबका पेंशन, वेतन सब बंद कर रखा है। विश्वविद्यालयों के सारे अकाउंट्स को सीज कर दिया है, जो जहां पैसे थे अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। इसको लेकर केस चल रहा है, और केस का सिलसिला यही समाप्त नहीं होता है। आपको याद होगा वो स्कूल संचालन को लेकर वीसी कर रहे थे, और वीसी में उन्होंने शिक्षकों को के लिए एक असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया था, गाली दी थी। वह वीडियो भी वायरल हुआ था, सारे लोगों ने देखा था, और सब कोई का यही कहना था, या आज भी कहते हैं, कि एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है। सामान्य स्थिति में ऐसा कोई भी पदाधिकारी नहीं करता। अब देखिए कि इस मामले में भी एक केस हुआ था। वो वकील है मुजफ्फरपुर के विनोद कुमार, उन्होंने धारा 504, 506 के तहत सीजीएम के यहाँ कोर्ट में केस किया था, जिसका नंबर है 1630/2024। तो लब्बल हुआ भी यह है कि जितनी अपने आन बान, अपने ठसक, अपनी अकड़ के बदौलत वो जिस तरह की कार्रवाइयां करते जा रहे हैं, और जिस तरह से उन पर केस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनके डर से न्यायालय चुप हो जाएगा। केसें खुलेंगी, केसें चलेंगी, और तब तक के पाठक रिटायर हो गए रहे होंगे, तब वो न अकड़ होगी, न वो कुर्सी का ताकत होगा, और वैसे में दौड़ते हुए उनकी बाकी की जिंदगी अदालतों में बीत जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमको बल मिले, और इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।